जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर भिलाई में आए हैं नेहरू सांस्कृतिक भवन में। आज एक यादें रफ़ी का, बहुत साल से जानते हैं कि ओबेरॉय जी बड़े लंबे समय से यादें रफ़ी करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेरे साथ में एक बहुत ही टैलेंटेड, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग इसको बॉलीवुड में भी देखेंगे और छॉलीवुड में भी देखेंगे गाते हुए इसको। एक ऐसी प्यारी बच्ची है जिसकी माँ सरस्वती का वरदान इसको मिला हुआ है। गला इतना कंठ कोकिला, अगर हम लोग लता मंगेशकर जी को याद करते हैं तो गाने बहुत अच्छा गाती है और भविष्य मुझे लगता है कि पालने में, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो उस तरीके की तुलिका हमारे साथ में है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है। तुलिका का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाने वाला है और देशभक्ति के गाने भी बहुत अच्छे ढंग से गाती है। तो तुलिका, आपका स्वागत है। और ये 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं देश के। क्या कुछ बदलाव आपकी यंग जनरेशन देख रही है और क्या कहना कुछ चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल की जो औरतें हैं वो मर्दों को कहीं ज़्यादा टक्कर दे रही हैं और वो मर्दों से कहीं ज़्यादा काम कर रही हैं और अपने घर को भी संभाल रही हैं। तो वो बहुत ही बड़ी बात है और आजकल कोई भी अपने घर में बैठना नहीं चाहता, सब कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप कह रही हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था में, परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं का बड़ा योगदान, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम औरतें कुछ भी कर सकती हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है। तुलिका, आप इस फील्ड में कितने साल से? हालांकि पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था, बहुत लोगों ने पसंद किया तुलिका की उस बातचीत को। तुलिका, कुछ और एक बार अगर याद करें कि क्या कुछ करना चाहती है आगे और कब से ये कर रही है? मैं अब शायद 7 साल हो गए मुझे गाना गाते हुए। मैं बचपन से गाती थी लेकिन ऐसे ही घर पे गाती रहती थी। तो मम्मी पापा को ऐसा लगा कि मुझे स्टेज पर लाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। अभी भी मैं गाने को इम्पोर्टेंस देती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई को पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसीलिए। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? अभी मैंने 12वीं कक्षा पास की है और इसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। बहुत अच्छी बात है कि एक कलेक्टर गायक भी हो सकती है। तो गायकी की फील्ड में लगता है कि बहुत सारा उज्जवल संभावना है, लोग आपको पसंद करते हैं, एक फैन फॉलोइंग भी तुलिका की बन चुकी है। तो उसको भी कंटिन्यू रखोगे या फिर? हाँ जी, बिल्कुल, मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी। कहीं ना कहीं जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं या कोई किसी भी बड़े पद पे चले जाते हैं तो हम उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी अगर मैं IAS बनी तो मैं अपने संगीत को भी अपने साथ में रखूँ और अपने सीनियर्स को भी अपना गाना सुनाऊँ। बहुत अच्छी बात है कि सीनियर्स ही नहीं, पूरा मैं तो चाह रहा था कि मैंने शुरुआत में कहा कि देश के लोग भी आपको सुनना चाहते हैं, आपके पास में इतना टैलेंट है। क्या कुछ कहते हो कि अब लोग का आपको कहते हैं, तारीफ़ करते हैं आपकी, तो कहीं ईगो आता है या किसी तरीके का लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ गड़बड़ लगता है कि उसको किस तरीके से लेते हो तारीफ़ को? ऐसा कभी कभी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है बहुत। हाँ जी, बहुत। उससे ऐसा नहीं है कि कभी नेग्लिजेंसी, मतलब लापरवाही हो जाए कि प्रैक्टिस कम करना है तो समय कम दे पाओ आप और दूसरी जगह में कि अब तो मैं कर लूँगी, ज़्यादा कोई तकलीफ वाला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग उतना ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर, तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगले शो के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो पेरेंट्स में मम्मी का, हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाला मामला ज़्यादा, मम्मी ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है कि फादर आपकी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? मुझे मेरी पूरी ही फैमिली ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगी इस चीज़ का क्योंकि अगर मैं पापा बोलूँगी या मम्मी बोलूँगी तो झगड़ा हो जाएगा घर में, इसीलिए मुझे दोनों ही सपोर्ट करते हैं। तुलिका, मतलब दिमाग कभी कहते हैं कि लेडी विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन, दोनों चीज़ें उसके साथ में है। निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तुलिका, आप गाने की बात करते हैं तो 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का महोत्सव पूरा देश मना रहा है, झंडा हर घर तिरंगा का एक अभियान है कि उस पर चले, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे और क्या गाना गाओगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कोविड के बाद जिस चीज़ से हम उभरे हैं उसको हमें अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहिए अपने भारत को। हमें कहीं पे भी अपने भारत की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए
और महिलाओं को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना पुरुष पा रहे हैं इस सोसाइटी में। और क्या कुछ गाना सुनाएगी ये? मैं लता जी का ऐ मेरे वतन के लोगों सुनाऊं। 2-3 गाने सुना सकते हैं आप जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, कोई गुरखा कोई मदिरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत अच्छी बात है। देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भी शहीद हुए हैं उन सब की कुर्बानी को हम सबको याद रहना चाहिए। तुलिका, कुछ कहोगे? ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं पूछा और आपके मन में रहे, कभी इंटरव्यू दूंगी तो मैं ये बात कहूँगी करके, क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी जो भी हाल चल रहा है उसका समाधान किस चीज़ से मिलेगा, मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे, और मैं सबकी सलाह लेना चाहूँगी इस विषय पे। बहुत अच्छी बात है कि हम सब पहले भारतवासी हैं, इसके बाद में इस गाने में भी लिखा है सिख मराठा जो भी हैं, जात पात का बंधन आज भी 75 साल में देखने के लिए मिलता है। इसको तोड़कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से तुलिका की ये भावना है। और ये बच्ची सवाल कर रही है समाज के सारे लोगों से, इस बात का जवाब आपके पास में है तो आप जवाब जरूर बताएं। तुलिका, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटूबिया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।